सीरीज में देखेंगे जेनेटिक पार्ट 6 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। तो ऑप्शन ए है एक्सॉन, ऑप्शन बी है सिस्टोन, ऑप्शन सी है इंट्रॉन, ऑप्शन डी है ओपेरॉन। तो सबसे पहले स्प्लिट जीन क्या होता है ये देख लेते हैं। स्प्लिट जीन्स आर दोज जीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड दीज आर कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक्सॉन। व्हाट आर एक्सॉन्स? Exons are nothing but the continuous coding sequence. ऑप्शन बी है सिस्टोन, ऑप्शन सी इंट्रॉन। तो इंट्रॉन आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड ऑप्शन डी है ओपेरॉन। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है? स्प्लिट जीन में कोडिंग सीक्वेंस। तो इसका सही आंसर होगा आपका एक्सॉन। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन है ना, जेनेटिक कोड के कौन से फीचर के थ्रू बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? तो पहला है इसका ऑप्शन जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, दूसरा है जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, तीसरा है जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट एंड चौथा है जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। तो इसका सही आंसर है जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर आर 999 बेस इन एन आरएनए दैट कोड फॉर ए प्रोटीन विद 330 एमिनो एसिड्स एंड the base at position 901 is deleted such that the length of RNA become 998 bases, then how many codon will be altered? तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो भी 999 है ना, इतने बेसिस थे, ठीक है, और कितने एमिनो एसिड बने थे? यहाँ पे 333 एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पे 901 पोजीशन पे क्या होता है? आपका डिलीट हो जाता है एक बेस, ठीक है। तो कितने यहाँ पे कोडॉन है ना अल्टर्ड होंगे? तो बेसिकली आपको पता है एक कोडॉन क्या है, 3 बेस के लिए है ना, 3 बेस कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर 901 पोजीशन पे डिवीजन होता है तो यहाँ पे क्या होगा? 33, ठीक है, कोडॉन विल बी अल्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडॉन। ठीक है, तो कौन सा स्टार्टर कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन है? तो इसका सही आंसर है AUG जो मिथ्योनिन को कोड करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। तो ऑप्शन ए है नॉन ओवरलैपिंग, बी है एम्बिगुअस, सी है डिजेनरेसी एंड डी है यूनिवर्सल। तो इसका सही आंसर है एम्बिगुअस। ओके, यहाँ पे पूछा है नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं नॉन ओवरलैपिंग होता है, डिजेनरेसी होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है, एम्बिगुअस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर अ म्यूटेशन एट ए जेनेटिक लोकस द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, है ना, यहाँ पे क्यों चेंज होता है कैरेक्टर? ड्यू टू प्रोटीन स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस पैटर्न या आरएनए ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न। तो इसका सही आंसर है ड्यू टू प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी अगर कोई कैरेक्टर चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? प्रोटीन स्ट्रक्चर के कारण। नेक्स्ट है इन म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडेनाइन इज रिप्लेस्ड गुआनाइन इट इज अ केस ऑफ। तो अगर एडेनाइन गुआनाइन में रिप्लेस हो जाता है तो ये क्या होता है? ये है एग्जांपल है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या ट्रांसवर्सन। तो ये एग्जांपल है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड इज करेक्टली मैच विथ इट्स स्पेसिफिसिटी फॉर एन एमिनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस और एज स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, करेक्टली मैच बोला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए UCG स्टार्ट कोडॉन ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखिए UUU, ठीक है, ट्रिपल U, तो ये क्या है? ये भी स्टॉप कोडॉन नहीं होता है, ठीक है। UGU ये ल्यूसीन के लिए नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें UAC ये टायरोसिन के लिए होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। कौन सा फेज फर्स्ट फेज होता है ट्रांसलेशन में? तो आपने देखिए पहला है बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, तीसरा है इम्यूनो एसाइलेशन ऑफ tRNA एंड चौथा है रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडॉन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका इम्यूनो एसाइलेशन ऑफ आरएनए, इसका फर्स्ट फेज होता है ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज। ठीक है,
क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ऊपर जाके फ्रेगमेंट बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं या पॉलीमर बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम। ठीक है। मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ लेग ओपेरॉन विद रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे आई जीन, जेड जीन, ए जीन और वाई जीन दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, आई जीन क्या होता है, आई जीन रहता है आपका रिप्रेशर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जेड जीन रहता है इसके लिए बीटा ग्लाइकोसाइडेज के लिए। आपका जो ए जीन रहता है वो क्या रहता है, ट्रांस एसिटिलेज। और अगर आपका वाई जीन की बात करें तो वो क्या रहता है, परमिएसेस। तो आप ये देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए का 3, ठीक है, बी का 1, ओके, सी का 4 और डी का 2। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट। ओपेरॉन के कौन कौन से पार्ट है, ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पे कौन सा ओपेरॉन का पार्ट नहीं है ये पूछ रहा है। तो आप देखिए, एन ऑपरेटर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन ये भी होता है, ठीक है, एनहेंसर नहीं होता है, प्रमोटर होता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा आपका एनहेंसर। एनहेंसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लेग ओपेरॉन। तो लेग ओपेरॉन में इंड्यूसर का काम कौन करता है। तो यहाँ पे आप सबको पता है लेग ओपेरॉन में लैक्टोज एज ए इंड्यूसर का काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन अ सेल इफ देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन लेग वाई जीन। वाई जीन में अगर क्या है, म्यूटेशन होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे ट्रांसएसिटिलेज, ठीक है, नहीं है। आपका लैक्टोज परमेसेस है, ट्रांसएसिटिलेज एसिटिलेज ये भी नहीं, ठीक है। आपका ऑप्शन सी है बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंड ऑप्शन डी है लैक्टोज परमेसेस। तो इसका सही आंसर है, अगर आपका नॉनसेंस म्यूटेशन होता है लेग वाई जीन में तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बीटा ग्लाइकोसाइडेज। इन एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन द जीन्स आर। एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन में जीन्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे होता है यूजुअली नॉट एक्सप्रेस अनलेस अ सिग्नल टर्न्स देम ऑन, यूजुअली एक्सप्रेस अनलेस अ सिग्नल टर्न्स देम ऑफ, नेवर एक्सप्रेस्ड और ऑलवेज एक्सप्रेस। तो यहाँ पे होगा यूजुअली नॉट एक्सप्रेस अनलेस अ सिग्नल टर्न देम ऑन। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग ESTs आर, they are referred as novel DNA sequences, gene expressed as RNA, polypeptide expression और DNA polymerism। तो इसका सही है, they are gene expressed as RNA। तो इसका आंसर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है जीनोम। जीनोम के बाद क्या आएगा, क्रोमोसोम, देन आपका जीन, देन न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे क्या बोला है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा क्या होता है, जीनोम होता है। जीनोम के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के बाद जीन और जीन के में क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट। तो बोले है ना, कौन सा इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ऑप्शन ए है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन बी है DNA एविडेशन, ऑप्शन सी है पॉलीमरेज जनरेशन, ऑप्शन डी है जिंक फिंगर एनालिसिस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगता है, ठीक है, DNA एविडेशन ये भी होता है, पॉलीमरेज जनरेशन ये भी लगता है। यहाँ पे DNA जिंक फिंगर एनालिसिस रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा, आंसर डी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज टेक्निक इन DNA फिंगरप्रिंटिंग इज। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे VNTR, ठीक है, SSCP, SCAR, AFLP। तो यहाँ पे VNTR वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट्स सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, DNA फिंगरप्रिंटिंग रिफर टू। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ DNA सैंपल। ऑप्शन बी है एनालिसिस ऑफ DNA सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइसेस। ऑप्शन सी है टेक्निक यूज फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ
डिफरेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ डीएनए, और ऑप्शन डी है टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही आंसर है।